भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है, इसको आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, इसमें कुल 1 से लेके 4 आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। अनुच्छेद 1 का खंड 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा खंड कहता है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा खंड यह कहता है राज्य क्षेत्र में राज्यों का क्षेत्र जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र हैं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। मतलब संसद अगर चाहे तो कुछ शर्तें लगाकर या उस संसद को जो ठीक लगे वैसे नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकते हैं नए राज्य का। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तीसरा उपखंड कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथा उपखंड कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। पांचवा उपखंड कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने से संबंधित बातें कही गई है। परंतु इसमें कुछ ऐसे बातें कही गई है, रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्निहित स्थापना का प्रभाव हो राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपनी विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट की जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा जिसे विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है और उसकी प्रकार विनिर्दिष्ट किया या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई हो, संसद या किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधि। अनुच्छेद 4 का खंड 1 कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। यहाँ तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिसके अंतर्गत ऐसी विधि से संबंधित विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। खंड 2 कहता है पूर्वोक्त करार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं कर सकेगी। अर्थात संविधान के भाग 1 में राज्य से संबंधित सभी शर्तों को बताया गया है कि राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य क्या होगा, राज्य का नाम क्या होगा। ये भाग 1 में
बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों के तहत भारत एक राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण कैसे होगा, किसी जीते हुए राज्यों को भारत में कैसे मिलाया जाएगा, इन सभी से संबंधित बातें कही गई। संविधान के अगले लेक्चर में हम संविधान में किस तरीके से नागरिकता के बारे में बताया गया है उसको समझेंगे, जो भाग 2 में बताया गया है। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और मेरे साथ संविधान की ज्ञान लीजिए।